आपने ये बिंदु अच्छे उठाए हैं। मैं अजय शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। जब वायलेंस ही स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाए तो कोई क्या करेगा अजय शुक्ला जी? जब वायलेंस ही स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाए तो क्या होगा? और जब प्रतिशोध की राजनीति इतनी ज्यादा हो जाए कि एक वर्ग, एक विशेष धर्म के लोग दूसरे विशेष धर्म के लोगों को बिल्कुल समाप्त करने पे आ जाए, 150 से ज्यादा व्यक्तियों को मार दिया जाए, 250 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया जाए। इतने तो मंदिर भारत में नहीं जले होंगे पिछले 75 सालों में, पाकिस्तान में नहीं जले होंगे जितने चर्च हमने 2 महीने में जला दिए। ये तो सरकार की रिपोर्ट है और ये यूरोपियन पार्लियामेंट में मुद्दा उठा है। सर, ये सुबह से लेके शाम तक प्रतिशोध की राजनीति होती है इस देश में। ऐसा प्रतिशोध जैसे एक जहर भरा हुआ है, अंदर एक विस्फोट हो जाएगा। सर, मुझे तो डर लगता है ये देश 2047 तक रह नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं, ये देश 2047 तक नहीं रहेगा। विभाजन की रेखाएं क्लियर खिंच चुकी हैं अभी, मैं आपको बताऊं। अजय शुक्ला जी। सर, वो तो उनकी पहले ही तैयारी है कि ये देश जो है उनके हिसाब से बन जाए, ये देश न रहे जो हमारा गणराज्य है, हर एक की अपनी संस्कृति है, अपना हर एक धर्म के मानने वाले लोग हैं, चीजें हैं, जातियां हैं, उन सब का जो है उस गुलदस्ते को ये नष्ट करके एक जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, वो इनका मकसद ही यही है। वो तो चाहते ही नहीं है इस देश को, क्योंकि जब हम इस देश की बात करते हैं तो गांधी, नेहरू, पटेल और इन सब की बात करते हैं। उन्हें नहीं चाहिए ये, उन्हें तो अपने वो चाहिए, वो सावरकर चाहिए, वो दूसरे लोग चाहिए जिनके बूते ये खड़े। इनको इसी बात से नफरत है। ये वही कर रहे हैं कि गैर धर्म के लोगों को मार दो, उनकी बेटियों की आबरू लूट लो, उनके साथ ये कर लो। मैं इसका एक घटना बताता हूँ। भारतीय भाषा प्रचार पता नहीं क्या इस तरह से करके इनका संघ का एक विंग है। उस विंग के एक प्रमुख मेरे से मुलाकात हुई और चर्चा हुई, तो मैंने कहा इस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और ये तब तक वो अवेयर नहीं थे। उन्होंने कहा अरे बड़ी दुखद है, ये है। मैंने उन्हें वीडियो दिखाया, मैंने कहा इतना शर्मनाक बताइए। और ये तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसे। फिर शाम को उनसे मुलाकात हुई तो उनका अरे शुक्ला जी, वो जो आप वीडियो दिखा रहे थे वो जानते हैं किसका है? मैंने कहा किसका है? तो बोले, तो मैंने कहा हाँ वो आदिवासी लड़की थी। और जिस तरीके से कहा, अरे आदिवासी तो जो भी थी वो असल में ईसाई है, यानी ईसाई है, इसलिए उसके साथ जिस तरीके से घटना हुई, रेप हुआ, सब कुछ हुआ, उसका कोई मायने नहीं। वो हिंदू नहीं थी इसलिए ठीक है, ये उनका मानना है। अब आप कल्पना करिए जहां यह सोच होगी वहां आप क्या सोचेंगे और क्या जानेंगे। यही सोच है शायद। और आपने कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड, बिल्कुल है, 101% है। नरेंद्र मोदी ने वहां पर क्या कहा था कि 25 साल के लिए सरकार का इंतजाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस नफरत के बूते हो क्या रहा है, मैतेई और कुकी जो समाज में जब झगड़ा होता है तो चूंकि बहुमत जो है मैतेई समाज का है तो निश्चित रूप से 40 सीटें आती। तो 40 सीटों की तो गारंटी हम कर ले रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करके और उनके साथ रेप करा के, उनकी हत्याएं करा के, उनके साथ बहुत कुछ करा के। तो साहब गारंटी तो हमारी हो गई ना, सरकार की तो गारंटी है ना। हम कह लेंगे जनता ने चुना है। तो हुजूर, इसी नफरत के बूते, इसी नफरत की नींव पर इनकी पूरी सरकारें टिकी। आज हिंदुस्तान के अंदर यदि आप बात करेंगे, मैं यूपी से आता हूं, वहां से बात करूंगा, क्या बात होती है? अरे ठीक है, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई नहीं, हिंदू तो जाग गया है, हिंदू तो ये हो गया है, मंदिर तो बन रहा है। मैंने कुछ लोग मिले, कई बार मिलते हैं तो कहते हैं हमारे बेटा बेरोजगार है, बेटी बेरोजगार है, इसकी कुछ मदद करा दीजिए, करा दीजिए। हमने क्या मदद करा दें, आप बताओ ना। कहीं जगह जगह तो है नहीं, आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी खत्म हो रही है जिस तरीके से। तो मैं सिचुएशन बताता हूं तो खुद बोलते हैं हाँ बहुत खराब है, ये है, वो है। अरे इतने दिनों से है, हमने इस मंत्री से प्रयास किया था, वो इतने लाख रुपया मांग रहा है और कॉन्ट्रैक्ट पे रखवा रहा है। हमने इससे बात करी थी, वो ये कह रहा है। आप सोचिए, इस तरह के सारे रोने रो रहे हैं।
फिर यह तक एक ने बताया कि साहब स्थिति ये है कि नौकरी रखने के नाम पे कह रहे हैं बिटिया को भेज दो हमारे पास, हम देख लेंगे, करवा लेंगे। अब इनके पास भेज दे, क्या भरोसा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब आप ये समझिए, ये खुद बता रहा है और उसके बाद में बात क्या कर रहा है, अरे बड़ा अच्छा किया योगी जी ने, मोदी जी ने इनको लाइन पे ला दिया है। किनको लाइन पे ला दिया है? वो मुसलमानों को लाइन पे ला दिया। तो हुजूर इस नफरत के उसके बूते पे ये इतना पनपाया गया है और ये घरों तक में पनप गया। आज घरों में लकीरें खिंच गई। स्थिति ये है कि घर में तमाम सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको आप नहीं समझा पा रहे हैं और वो समझना नहीं चाहते। उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, लेकिन वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं कि उनका भविष्य हम बर्बाद कर रहे हैं। उन बुजुर्गों पे मुझे शर्म आती जो बैठ के देख रहे हैं कि उनके बच्चों की जिंदगी जो बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ वो खड़े हो जाते हैं। किस बात पे? कि हाँ ये धर्म और ये। तो ये जो नफरत की लकीर खींची गई है, 25 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल की सरकार बनाने की एक जो ये पूरी साजिश रची गई है, भिखारी बना खड़ा कर दिया गया। मैं खत्म करता हूं। भिखारी बना के खत्म कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में आपसे कहा जाता कि यही इनकी मोडस ऑपरेंडी है और इसके बूते ये सत्ता और सरकार और सब में बने रहना चाहते हैं। तो इनका ये आधार है। जब बलात्कार होता है, कठुआ में होता है, तो कहते हैं अरे वो मुस्लिम बच्ची है, क्यों आप शोर मचा रहे हैं। समझ लीजिए, वहां होता है ईसाई है इसलिए होने दीजिए। कहीं सिख के साथ होता है, अरे वो तो क्या है। लेकिन जहां पर आती है, पंजाब में आके ये हिंदू सिख करते हैं, वहां पहुंच के ईसाई और हिंदू करते हैं, वहां पर जाकर के मुस्लिम हिंदू करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि असल में क्या है। एक जैन मंदिर था मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में, यूपी में। जैन मंदिर तोड़ दिया, कहा वो नहीं, वो सरस्वती का ये है वो है। आप बताइए। तो आप अब उसमें भी जहां जहां मौका मिलता है लकीर तोड़ते हैं। तो उससे क्या है कि उधर का वोट हमें मिल जाएगा। तो साहब ये खेल है जहां इन्हें बहुसंख्यक जिस भी उसके दिखाई देते हैं, खट से वही काम करते हैं। और फिर सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ती है ना, तो जिस पीडीपी को वो देश के लिए खतरा बताते हैं, उसी के साथ सरकार चलाते हैं। उसी के मुफ्ती मोहम्मद सईद को इस देश का पहला मुस्लिम गृह मंत्री बनवाते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार करवाते हैं, ये खुद कराते हैं और करवाने के बाद रोना रोटते हैं, छाती पीटते हैं। तो ये वो लोग हैं जो नफरत के बूते हैं, इसलिए इनका पूरा खेल ये। जी दूसरे राउंड में आता हूं और